राना साहब, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपसे। ये बड़ा दुख भरा हमारा ये सेक्टर है। एक तो तबकाती तालीम, निज़ाम तालीम है आपके सामने है। एक मिसाल देना चाहता हूं आपको। अभी मैं मुल्क से बाहर हूं, मेरी एक इंडियन से बात हो रही थी। हमारे हमसाये में केजरीवाल की जो पंजाब में गवर्नमेंट है, उसमें लोगों ने बच्चे प्राइवेट स्कूलों से उठा के सरकारी स्कूलों में ले आए हैं, और उसी में से उसने सब कुछ किया। तो ये राना साहब, ये जेंट्रिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी हमारे यहाँ ज्यादा होती है। 1.5 करोड़ बच्चा पहले बाहर बैठा हुआ है। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, इसको दुरुस्त करें और इस पे आप आयरन हैंड से उस माफिया को तोड़ें। और ये, लेकिन ये 1.5 करोड़ बच्चा पंजाब में बाहर बैठा हुआ है, तो कोई ऐसा काम ना हो कि इन बच्चों की तादाद में मजीद इजाफा ना हो जाए। राना साहब सर देखें, मेरा आपसे इस प्रोग्राम की तवज्जुह से मैं, आप मेरी प्लीज ये प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर लें और 1 साल बाद मैं इस पे आपके साथ बैठूंगा कि केजरीवाल का मॉडल कोई बाहर से नहीं आया, कोई स्पेस से नहीं आया। वही 2 आंखें और 2 हाथ जो खुदा ने हमें दिए हैं, हम क्यों वो काम नहीं कर सकते। और इंशाअल्लाह ताला आई एम कमिटिंग विद दिस प्रोविंस दैट ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ मिनिस्टर, मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि हम केजरीवाल के दिल्ली रेवोल्यूशन को भी बीट करेंगे, हम बांग्लादेश के एजुकेशन मॉडल को भी बीट करेंगे और दुनिया के सबसे कमाल तालीमी निसाब और तालीमी निज़ाम को लेके आएंगे और इंशाअल्लाह इस पे ग्लोबल अवार्ड्स जीतेंगे। इसके लिए कमिटमेंट चाहिए, इसके लिए थॉरो कंसल्टेशन चाहिए, बड़े फैसले चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ईमानदारी चाहिए और इसके लिए चाहिए उस निज़ाम के अंदर वो तब्दीलियां इनकॉर्पोरेट करना जो हमें प्राइवेट पब्लिक टाइप होगा, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होगी, क्या होगा? प्रॉपर्टीज जो है, इतनी बड़ी अरब रुपए की प्रॉपर्टीज है हमारे इन 13,000 स्कूलों की, उनका क्या मुस्तकबिल होगा? मॉनिटरिंग कैसे होगी? और फीस स्ट्रक्चर का क्या करेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कीमतें बढ़ रही हैं, हम मईशत के क्राइसिस में हैं। मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी गुजारिश सुन लें। मैंने आपको बड़ा क्लियरली कहा कि यही हमारे मुआशरे का प्रॉब्लम है। कमरे में बैठ के फैसले कर दो, बाद में उन्हें जांचते रहो, 3 साल बाद कहो हो गलत हो गया, 5 साल बाद अगली गवर्नमेंट आए और वो आके कहे कि आपने तो किया ही कुछ नहीं था। इसलिए सब मिलके बैठ रहे हैं, सबके साथ मिलके फैसला साजी करेंगे, समझाएंगे उन टीचर्स को कि यार अगर तालीम आगे नहीं बढ़ रही तो आपके बच्चों की भी तो आप फीसें प्राइवेट स्कूलों में दे रहे हैं, आपका वर्कलोड हम काम कर रहे हैं। पूछें, आपकी ये टीम मेरे पास आई हुई है, क्या सारे जर्नलिस्ट फीसों से तंग नहीं है? क्या तंग नहीं है कि सरकारी स्कूल क्यों नहीं चल रहे? क्या आप ये नहीं सोचते कि इस निज़ाम में अगर बेहतरी आएगी तो फाइनेंशियल बर्डन आपका कम होगा? वही 20-40 हज़ार महीने का बचाएं, लगाएं उन बच्चों की शॉपिंग पे, लगाएं अपनी माँ की दवाइयों पे। ये हमारा काम है, बट हम इंशाल्लाह ये काम इसलिए अच्छा करने जा रहे हैं कि हम सबको साथ मिला रहे हैं। सारे तबके बैठेंगे तो ही हल निकलेगा, परमानेंट हल निकालेंगे, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, 100% मेरिट और इंशाल्लाह दुनिया का कमाल निज़ाम। यही मेरा ख्वाब है। मैं समझूंगा, मैं इंतजार भी करूंगा और आपके साथ शो भी करूंगा। और लेकिन मेरा आखिरी सवाल है राना साहब आपसे, वो ये कि यहाँ पर जो कहा जाता है, मेरा एक साथी एंकर कहते होते हैं कि इतना पैसा तो अफ्यून फरोशी में नहीं है जितना तालीम में और हेल्थ में आ गया। और आप देखते हैं कि कोई रेगुलेटरी रिजीम कोई नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में जो फीस है मर्जी से बढ़ा देते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको उनको जो है वहां पे उनको रेगुलेट करे अगर इनको प्राइवेटाइज किया है। इस हवाले से आपका क्या टेक, और क्या स्कूल हमारे ऐसे हो सकेंगे कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो जो है शोफात या इन बड़े स्कूलों की बजाय हमारे पब्लिक स्कूल में पढ़े, जो मैं आपकी स्पिरिट देख रहा हूं? सर, मुझे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने एक बात कही पहले दिन जब उन्होंने मुझे बुलाया, तो उन्होंने मुझे कहा, सिकंदर बेटा ये देख के फैसले करना कि 5 साल बाद तुम्हारी बेटी भी इन्हीं स्कूलों में पढ़ सके। और मैं वही नज़रिया देख के मेहनत कर रहा हूँ। सर, मेरे पास तो वसाइल हैं, पाकिस्तान के मुतवसत तबके के पास नहीं है। और यस, आप सही कह रहे हैं, बट आप ये देखेंगे जब हम अपने स्कूल्स का लेवल बेहतर करेंगे तो देखिएगा बीकन हाउस की फीसें कम होती। प्राइवेट स्कूल का अपना मॉडल है, हम उनसे खपने की बजाय अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें ना, दें एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस, हम सैट दें, हम जीमैट सेकंड टाइम दें, 3-3 शिफ्टों में स्कूल चलाएं, बैठ के वो पॉलिसी बनाएं। अगर किप्स रात 9 बजे तक चल सकता है और वो 1 कनाल पे है, तो हम 50 कनाल का स्कूल क्यों रात 9 बजे तक नहीं चला सकते? हम वहां पे बीए की क्लासेस नहीं दे सक रहे, हम क्यों नहीं दे सक रहे? मास्टर्स के प्रोग्राम्स लाएं, आफ्टरनून में ले आएं, इवनिंग क्लासेस में ले आएं, स्किल्ड कोर्सेज की तरफ जाएं। ये सारी चीजें दुनिया कर रही है, प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, बट जब हम करेंगे तो उनकी फीसें वो नीचे लाने पे मजबूर हो जाएंगे।
क्योंकि उनसे बेहतर क्वालिटी हम देनी शुरू हो जाएंगे। हम अपने टीचर्स और प्रोफेसर्स को उनसे 3 गुना ज्यादा तनख्वाह दे रहे हैं। एंड ऑन दिस वेरी पॉजिटिव नोट आई विश यू वेल, और उम्मीद है कि योर ऑल योर स्पिरिट थिंकिंग विल बी ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी, हम देख सकें, क्योंकि हमने 70 सालों में नहीं देखा, और देखेंगे तो यकीनन मौजूद होगा। राना साहब, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपसे, ये बड़ा दुख भरा हमारा ये सेक्टर है। एक तो तबकाती तालीम निज़ाम तालीम है आपके सामने है। एक मिसाल देना चाहता हूं आपको, अभी मैं मुल्क से बाहर हूं, मेरी एक इंडियन से बात हो रही थी। हमारे हमसाये में केजरीवाल की जो पंजाब में गवर्नमेंट है, उसमें लोगों ने बच्चे प्राइवेट स्कूलों से उठा के सरकारी स्कूलों में ले आए हैं, और उसी में से उसने सब कुछ किया। तो ये राना साहब, ये जेंट्रिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी हमारे यहाँ ज्यादा होती है। 1.5 करोड़ बच्चा पहले बाहर बैठा हुआ है। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, इसको दुरुस्त करें और इस पे आप आयरन हैंड से उस माफिया को तोड़ें, और ये, लेकिन ये 1.5 करोड़ बच्चा पंजाब में बाहर बैठा हुआ है, तो कोई ऐसा काम ना हो कि इन बच्चों की तादाद में मजीद इजाफा ना हो जाए। राना साहब सर देखें, मेरा आपसे इस प्रोग्राम की तवज्जुह से, मैं आप मेरी प्लीज ये प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर लें, और 1 साल बाद मैं इस पे आपके साथ बैठूंगा कि केजरीवाल का मॉडल कोई बाहर से नहीं आया, कोई स्पेस से नहीं आया, वही 2 आंखें और 2 हाथ जो खुदा ने हमें दिए हैं, हम क्यों वो काम नहीं कर सकते। और इंशाअल्लाह ताला आई एम कमिटिंग विद दिस प्रोविंस दैट ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ मिनिस्टर, मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि हम केजरीवाल के दिल्ली रेवोल्यूशन को भी बीट करेंगे, हम बांग्लादेश के एजुकेशन मॉडल को भी बीट करेंगे, और दुनिया के सबसे कमाल तालीमी निसाब और तालीमी निज़ाम को लेके आएंगे, और इंशाअल्लाह इस पे ग्लोबल अवार्ड्स जीतेंगे। इसके लिए कमिटमेंट चाहिए, इसके लिए थॉरो कंसल्टेशन चाहिए, बड़े फैसले चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ईमानदारी चाहिए, और इसके लिए चाहिए उस निज़ाम के अंदर वो तब्दीलियां इनकॉर्पोरेट करना जो हमें पब्लिक टाइप होगा, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होगी, क्या होगा, प्रॉपर्टीज जो है इतनी बड़ी अरब रुपए की प्रॉपर्टीज है हमारे इन 13,000 स्कूलों की, उनका क्या मुस्तकबिल होगा, मॉनिटरिंग कैसे होगी, और फीस स्ट्रक्चर का क्या करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कीमतें बढ़ रही हैं, हम मईशत के क्राइसिस में हैं। मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी गुजारिश सुन लें। मैंने आपको बड़ा क्लियरली कहा कि यही हमारे मुआशरे का प्रॉब्लम है। कमरे में बैठ के फैसले कर दो, बाद में उन्हें जांचते रहो, 3 साल बाद कहो हो गलत हो गया, 5 साल बाद अगली गवर्नमेंट आए और वो आके कहे कि आपने तो किया ही कुछ नहीं था। इसलिए सब मिलके बैठ रहे हैं, सबके साथ मिलके फैसला साजी करेंगे, समझाएंगे उन टीचर्स को कि यार अगर तालीम आगे नहीं बढ़ रही तो आपके बच्चों की भी तो आप फीसें प्राइवेट स्कूलों में दे रहे हैं, आपका वर्कलोड हम काम कर रहे हैं। पूछें, आपकी ये टीम मेरे पास आई हुई है, क्या सारे जर्नलिस्ट फीसों से तंग नहीं है? क्या तंग नहीं है कि सरकारी स्कूल क्यों नहीं चल रहे? क्या आप ये नहीं सोचते कि इस निज़ाम में अगर बेहतरी आएगी तो फाइनेंशियल बर्डन आपका कम होगा? वही 20-40 हज़ार महीने का बचाएं, लगाएं उन बच्चों की शॉपिंग पे, लगाएं अपनी माँ की दवाइयों पे। ये हमारा काम है, बट हम इंशाल्लाह ये काम इसलिए अच्छा करने जा रहे हैं कि हम सबको साथ मिला रहे हैं। सारे तबके बैठेंगे तो ही हल निकलेगा, परमानेंट हल निकालेंगे, 0 टॉलरेंस पॉलिसी, 100% मेरिट, और इंशाल्लाह दुनिया का कमाल निज़ाम, यही मेरा ख्वाब है।